हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ घी निकालने का इतना बेहतरीन तरीका शेयर कर रही हूँ कि आपका जो घी है बिल्कुल प्योर तो निकलेगा ही साथ कम खुरचन के साथ और कम गैस खर्च होगी आपकी, और आप बहुत ही कम समय में और आप बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में घी निकाल सकते हैं। बिल्कुल एकदम जो दादी के ज़माने में जो घी निकाला जाता था बिल्कुल प्योर, उसी तरह से आज हम घी निकालेंगे। बहुत ही कम समय में आप इस घी को निकाल करके तैयार कर सकते हैं। तो इस घी को बनाने के लिए सबसे पहले जो भी मलाई होती है उसको इस तरह से हमने अच्छे से जामुन लगा करके रख दिया था। देखिए, गर्म करने के बाद 1 गिलास पानी डालिए और उसे आप जामुन लगा करके रख दीजिए। तो देखिए, हमने यहाँ पर दही बना लिया। इस तरह से जब दही बन जाती है तो इस तरह से इसका कुछ टेक्सचर हो जाता है। तो थोड़ी सी वीडियो मेरी स्किप हो गई थी, तो इसलिए मैंने सीधे जामुन लगा करके यहाँ पर दिखा रही हूँ। तो देखिए, इस तरह से आप गर्म कर लीजिए सबसे पहले मलाई को, और इस तरह से देखिए गर्म करने के बाद जो हमारी दही जमती है इस तरह से 2 से 3 घंटे के लिए रख दीजिए आप, और इस तरह से जामुन लगा करके आपकी जो दही है बिल्कुल इस तरह से जम जाएगी। और जब हमारी दही जम जाएगी तो हमें इस तरह से कोई भी ग्राइंडर लेना है, या आप ग्राइंडर नहीं है तो आप हाथ से भी इसे मथ सकते हैं। तो इसे एक ही साइड आपको, एक ही डायरेक्शन में आपको इसे फेंटना है, इस तरह से बीट करना है। लेकिन अगर आप इस तरह से इलेक्ट्रिक बीटर का इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो काम है थोड़ा सा जल्दी हो जाता है। तो इस तरह से हमने इलेक्ट्रिक बीटर को यहाँ पर बीट करने के लिए रख दिया है। तो देखिए, यहाँ पर मैं इस तरह से बर्तन में लिया है। अगर आपके पास कोई भी छोटी बाल्टी या छोटी इस तरह से कोई डोलची वगैरह होती है जो दूध की होती है, उसमें आप डालिए तो आपकी जो दूध है, जो मलाई हो, बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी। जरा भी ये जो छींट हो जाती है आती है वो बिल्कुल भी नहीं आएगी। तो मुझे वीडियो में भी आपके लिए दिखाना था। इस तरह से मैंने इस तरह से ये बर्तन लिया है। तो देखिए, जब हम इस तरह से बीट करते हैं ना, तो जो हमारी दही है ज़्यादा दिन की जो रखी होती है हमारी मलाई, तो बिल्कुल भी जो उसके अंदर थोड़ा बहुत भी अगर इम्प्योरिटी नहीं होती है तो इस तरह से बिल्कुल जो हमारा घी निकलेगा, जो हमारा मक्खन निकलेगा वो बिल्कुल प्योर निकलेगा, और बिल्कुल एकदम शुद्ध आपका जो घी है वो निकलेगा, और कोई भी उसके अंदर बैक्टीरिया नहीं होगा। अगर आप मलाई को बिगर मैश किए इसी तरह से डायरेक्ट उसका घी बनाते हैं तो वो हमारे हेल्थ के लिए भी हानिकारक होता है। देखिए, इस तरह से आप घी निकाल लीजिए, बस थोड़ा सा वक्त लगता है। इस तरह से जब हम मलाई को बीट करते हैं और तो हमारा जो मक्खन है वो बहुत ही अच्छा खासा निकलता है, और उसे आप काफ़ी दिन तक घी को स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से कुछ ही देर में हमारा जो मक्खन है यहाँ पर निकल जाता है। तो आपको रोक रोक करके इस तरह से चलाना है। बस थोड़ा सा ध्यान ये रखा जाता है कि हम अगर सर्दियों में इसे बीट कर रहे हैं तो आपको जो है थोड़ा सा गुनगुना पानी डालना है। अगर आप गर्मियों में बीट कर रहे हैं तो वहीं आपको बर्फ़ के कुछ पीसेस को ऐड करना है इसके अंदर। अगर मौसम जो है गर्मी और सर्दी के बीच का होता है तो फिर क्या करें? तो उस मौसम में आप यहाँ पर, अगर सर्दी और गर्मी के मौसम का है आपका, तो तब भी आपको नॉर्मल जो पानी होता है थोड़ा सा ठंडा उसका यूज़ करना है। और कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत कोशिश कर लेते हैं लेकिन जो हमारा घी है, यानी कि हमारी जो मलाई है, मक्खन, मलाई से जो मक्खन है वो निकल ही नहीं पाता, बहुत देर हो जाती है हमें बीट करते हुए। तो देखिए, बहुत ज़्यादा आसान तरीका है। आप अगर नहीं निकल रहा है तो थोड़ी देर के लिए आप फ्रीज में रख दीजिए उसे, 15 से 20 मिनट के लिए या उससे ज़्यादा के लिए। तो यहाँ पर देखिए, कुछ ही देर में जो हमारी मलाई है ना वो सेट हो जाती है, और फिर उसको बीट कीजिए तो आपका जो मक्खन है ना बहुत जल्दी से निकल जाता है। तो देखिए, बहुत ही आसानी से इस तरह से जो हमारा मक्खन है यहाँ पर निकल चुका है। तो देखिए, आपको ज़्यादा मेहनत करने की भी, तो देखिए यहाँ पर मुझे थोड़ा-सा लग रहा था कि मेरा जो मक्खन है वो अच्छी तरह से नहीं निकला है। तो देखिए, परफेक्ट तरीका क्या होता है मक्खन निकालने का, कि जो हमारा मक्खन है वो जो हम उसे हाथ में लेते हैं तो वो बंधने लगता है। तो आप समझ लीजिए कि आपका जो मक्खन है वो अच्छे से निकल चुका है। बाकी अगर आप उसे निकालते हैं, अगर वो बह रहा है, हाथ में नहीं आ रहा है, तो आपका जो मक्खन है वो सही तरीका नहीं है मक्खन के निकलने का। उससे क्या होता है, उसके अंदर पानी और जो दूध होता है वो रह जाता है, और उससे जब हम अपनी गैस को कुक कर, यानी कि हम अपने घी को जो पकाते हैं तो काफ़ी टाइम लग जाता है। तो देखिए, इस तरह से यहाँ पर अब हम इस तरह से इसे कलेक्ट कर रहे हैं तो ये थोड़ा यहाँ पर बनने लगा है। तो यही जो मक्खन है हमारा, देखिए यहाँ पर इस तरह से हम चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए, बिना स्किप किए मैं वीडियो को आपको दिखा रही हूँ ताकि आप अच्छे से समझ जाएं कि किस तरह से हमारा जो मक्खन है वो निकल रहा है, और जो इसमें से जो बचता है उसका मट्ठा जो होता है ये भी बिल्कुल गाढ़ा निकला है।
तो ये भी बिल्कुल हानिकारक नहीं है। अगर आप इस तरह से दही जामुन लगा करके इसको मलाई को रखते हैं तो इस मट्ठे को भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसे आप यूँ ही गुड़ के साथ ले सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, या आप इसे छाछ वगैरह, या आप इसका लस्सी रायता, या आप इसका आपको पनीर भी बना सकते हैं, या आप इससे कढ़ी भी बना सकते हैं। और इसे आप एक हफ्ते के लिए फ्रीज में भी आप किसी भी बोतल में बंद करके रख सकते हैं। और ये बिल्कुल भी खट्टी नहीं होती है, ये थोड़ी थोड़ी सी खट्टी और हल्की मीठी दोनों इसका जो रहता है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर हम अपनी सारी मक्खन को इस तरह से निकाल लेंगे। यहाँ पर सारे मक्खन को निकाल लेना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से, यहाँ पर अभी जो मैं निकाल रही हूँ, मैं यहाँ पर जो मौसम है वो सर्दी और गर्मी के बीच का है। तो यहाँ पर मैंने हल्का सा नॉर्मल पानी का इस्तेमाल किया था इसे बीट करने के लिए। बस मैंने जो दही को जमाया था उसी वक्त इसमें 1 गिलास पानी डाला था और गर्म करके यहाँ पर मैंने इसमें 2 चम्मच दही डाल दी थी और मैंने इसे सेट करने के लिए रख दिया था। तो मैंने इसे रात को रखा था और सुबह को मैंने इसको यहाँ पर बीट किया अच्छे से। तो यहाँ पर हमने इसे मक्खन को यहाँ पर निकाल लिया और मक्खन को यहाँ पर निकालने के बाद यहाँ पर आप 2 से 3 बार ज़रूर इसे वॉश कर लीजिए, ताकि जो भी हमने जो दही जमाई है उसकी जो खटास है वो हमारे मक्खन से निकल जाए। तो देखिए कितना गाढ़ा हमारा यहाँ पर मट्ठा निकला है। तो इसे आप यूँ ही बच्चों को दे सकते हैं खाने के साथ। तो देखिए बहुत ही गाढ़ा हमारा मट्ठा है। तो इस तरह से आप इसे फ्रीज में भी रख सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने 2-3 बार यहाँ पर पानी डाल करके अच्छे से धो लिया था, ताकि जो हमारी मक्खन से जो भी खटास है हमारी, जो भी जितने दिन की भी हमारी जो मलाई है रखी होती है तो वो बिल्कुल प्योर हो जाती है। हमारे नानी दादी के ज़माने में जो है इसी तरह से घी को निकाला करते थे। तो बिल्कुल जो है हेल्दी घी निकालता था और बिल्कुल भी काफ़ी समय तक ख़राब भी नहीं होता था। तो इस तरह से यहाँ पर 2-3 बार पहले अच्छे से क्लीन कर लेना है। देखिए इसी कढ़ाई के अंदर मैंने पानी डाल करके पानी को निकाल दिया और इस तरह से हमारा ये मक्खन जो है निकल चुका है। और अब हम इसे गैस पर चढ़ाएंगे और इस तरह से आप इसे मक्खन को रख भी सकते हैं अलग से निकाल करके। तो देखिए इस तरह से पानी निकलता रहता है, तो थोड़ी देर तक उसके पानी को यहाँ पर निकाल लेना है आपको। तो देखिए यहाँ पर हमने इसे गैस पर चढ़ा दिया है अपनी मलाई को इस तरह से, और कुछ ही देर में ये मेल्ट हो जाती है। और जो इस तरह से अगर आप मक्खन को निकालेंगे, मक्खन से घी को, तो आपका जो है बहुत ही कम समय में निकलेगा। देखिए आज की ये वीडियो आप लोग कहाँ से देख रहे हैं, मुझे कमेंट्स पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। तो अपने बारे में ज़रूर बताइएगा कि आज की ये वीडियो आप लोगों ने कहाँ से देखी। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर घी को रख दीजिए और भूल जाएं, किसी भी काम में लग जाएं, तो यहाँ पर आपका जो घी है उफन करके बिल्कुल ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से कुछ देर तक आपको यहाँ पर चलाते रहना है, ताकि नीचे जो तले में हमारा जो घी है, मलाई है, वो बिल्कुल भी लगे नहीं। तो देखिए शुरुआत में अगर आप नहीं चलाते हैं, अगर एक बार घी लग जाता है तो फिर वो बाद तक जो बर्तन है बिल्कुल अच्छे से ख़राब हो जाता है। तो देखिए कुछ ही देर में चलाते हुए इस तरह से हमारा जो मक्खन से जो घी है इस तरह से निकलना स्टार्ट हो जाता है। तो देखिए काफ़ी हद तक हमारा जो घी है निकल चुका है। अब ये छोटे छोटे फटक हैं इस तरह से। अगर आप इससे कोई भी रेसिपी बनाना चाहते हैं, या आप इस तरह से खोए से कोई भी चीज़ बनाना चाहते हैं, आप तो इस तरह से ही रहने दीजिए, वरना आप इसमें कुछ देर तक और पका लीजिए। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से इसको कुक कर लिया था। देखिए यहाँ पर मैंने इसमें थोड़ा सा फ्लेवर के लिए, तो यहाँ पर मुझे अच्छी खुशबू लगती है इलायची की, तो यहाँ पर मैंने 2 इलायची के जो ऊपर के छिलके होते हैं उन्हें यहाँ पर ऐड कर दिया था। और अब हमारा जो घी है यहाँ पर निकल चुका है। देखिए इस तरह से हमने इसे ठंडा करने के लिए रख दिया था। जब अच्छे से यहाँ पर कुक हो चुका था, पक चुका था, तो देखिए नीचे कम खुरचन के साथ, कितने कम खुरचन के साथ ये हमारा घी निकला है, तो देख सकते हैं आप। तो इस तरह से हम इसे अपने इस तरह से छान लेंगे, अपने बाउल में कर लेंगे। तो आप जिस भी चीज़ में रखना चाहें इस तरह से करके। और मैं यहाँ पर आपको चेक करा रही हूँ कि जो हमारा घी है बिल्कुल शुद्ध एकदम देसी घी यहाँ पर निकला है। इस तरह से अगर आप घी निकालेंगे तो यकीन मानिए आपका घी जो है बिल्कुल प्योर निकलेगा। जैसे कि पहले ज़माने में निकाला जाता था दही को जमा करके, जामुन लगा करके। हम यहाँ पर इस तरह से हमारी नानी और दादी के ज़माने में, तो हमारी जो नानी है इस तरह से घी को निकाला करती थी। वो जो है हाथ से ही बीट करती थी
काफ़ी देर लग जाती थी उन्हें इस तरह से मक्खन निकालते हुए, लेकिन जो घी होता है बिल्कुल शुद्ध होता है। यही असली तरीका है घी को निकालने का। वीडियो अगर ज़रा भी हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।